नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, जिसमें हम टॉप 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा पार्ट कौन सा है? पार्ट 10वां है। ठीक है, पार्ट 10वां है। 9 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं, सारे जरूर पार्ट्स देखें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल। राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। दूसरा प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ये प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अलावा रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं और कम समय में हम आपके साथ रिवीजन करवाने वाले हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मेहर सेन। मेहर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट की। राइट आंसर होगा 746। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव। क्या है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। राइट आंसर होगा नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। ठीक है, याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का परागीकरण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। राइट आंसर होगा बैगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीले रंग को। ठीक है, लाल, हरा और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। ठीक है, कौन सी गैस? हीलियम। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो यहाँ होता है टिन और शीशा का। ठीक है, तावा होना चाहिए, यहाँ पर टाका लिखा है ना। तावा धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और शीशा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। ठीक है, याद रखेंगे, ग्लूकोमा रोग का जो संबंध है वो आंख से है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेटाइना तेरेस्कोवा। याद रखेंगे, वेलेटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। याद रखेंगे कौन थे? चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेवार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का। ठीक है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, कौन सा यंत्र है जो दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग जरूर दें। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। प्रेलगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। ठीक है, कौन सा रोग? प्लेलगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की। याद रखेंगे किसकी? विटामिन D। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। राइट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या कहें कि 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रखेंगे, ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है मध्य प्रदेश आबकारी के।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। राइट आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। याद रखेंगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो पुष्कर राजस्थान में। कहाँ पर है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर? पुष्कर राजस्थान। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राइट आंसर होगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी। कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। याद रखेंगे कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम भारतीय चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। याद रखेंगे कौन? सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ठीक है, तो कौन थे साथियों? कपिल देव। याद रखेंगे राइट आंसर होगा कपिल देव। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। कितने? 12। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो 1901। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका। रामायण किसने लिखी? तो रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि ने। राइट आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। पायूरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत या मसूड़े को। ठीक है, राइट आंसर होगा दांत या मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी। राइट आंसर होगा गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो एन। राइट आंसर होगा एन। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बंछेंद्री पाल। राइट आंसर होगा बंछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस का। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। याद रखेंगे संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष तक की आयु तक। कितनी? 65 वर्ष। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा। और निम्न सदन अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? लोकसभा। ठीक है, संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। याद रखेंगे कौन? विष्णु शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से। राइट आंसर होगा पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता? तो स्पेन ने। राइट आंसर होगा स्पेन। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खंडवासला में। याद रखेंगे कहाँ पर है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। राइट आंसर होगा 72।
भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। 1872 में साथियों भारत में पहली बार जनगणना हुई। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो टेनिस में। ठीक है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। याद रखेंगे, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। ठीक है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में। ठीक है, कहाँ पर? केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के। राइट आंसर होगा हुगली। चलिए, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने। राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में। राइट आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या कहें कि 46। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। राइट आंसर होगा पूर्णिमा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिमी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास जी ने। राइट आंसर होगा तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में कहाँ किए गए? कब? मई 1951 नई दिल्ली। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुरा सोनीपत में है। ठीक है, याद रखेंगे, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। याद रखेंगे कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में। ठीक है, राइट आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो सिर्फ 2 कर सकता है। राइट आंसर होगा 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। राइट आंसर हो जाएगा AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। कब हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। किसमें? हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा। कौन सा? लोकसभा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। राइट आंसर होगा गुरु नानक। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो हर 10 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद? हर 10 वर्ष। मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास ने। राइट आंसर होगा कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। राइट आंसर होगा क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वाडेन पावेल ने। राइट आंसर होगा रॉबर्ट वाडेन पावेल के द्वारा स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना की गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। फुटबॉल में पेनाल्टी किक का शब्द प्रयोग किया जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट का। राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य। साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो साथियों, यहाँ पर हमने टॉप 100 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट 10वां है। 9 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।